गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पाठ 8 लोह तुला। लोह तुला का अर्थ है लोहे की तराजू। चैप्टर पढ़ेंगे। अयं पाठः विष्णु शर्म विरचितस्य पंचतंत्रम इति कथा संग्रहस्य मित्र भेद नामकात् तंत्रात् संपाद्य गृहीत अंश अस्ति। जो पाठ है, जो प्रस्तुत पाठ है, विष्णु शर्मा के द्वारा रचित पंचतंत्र के कथा संग्रह के मित्र भेद नामक तंत्र से संपादित करके गृहीत अंश अस्ति लिया गया अंश है। जो प्रस्तुत पाठ आपका विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र इस कथा संग्रह के मित्र भेद नामक तंत्र से संपादित करके लिया गया है। अस्य कथायाम् एकः जीर्णधन नामः वणिक् विदेशात् व्यापारं कृत्वा प्रतिनिवृत्य न्यायरूपेण प्रदत्तः तुला धनिकात् प्रति याचते। अस्य कथायाम, इस कहानी में एक जीर्णधन नाम का वणिक व्यापारी विदेश से व्यापार करके प्रतिनिवृत्य वापिस आकर न्यास रूपेण अपने जो धरोहर के रूप में, उसने जब व्यापार करने गया था तो अपनी जो लोहे की तराजू थी वो किसी व्यापारी के घर में धरोहर के रूप में रखकर, धरोहर के मतलब जबकि मैं भी रख के जा रहा हूं, मैं वापस आऊंगा तो मैं तुमसे ले लूंगा, धरोहर के रूप में प्रदत्त रखी गई तुला को, तराजू को धनिकात प्रति याचते, धनिक से, धनवान से वापस मांगता है। परश स धनिकः वदति यत् तस्य तुला तु मूषकै भक्षिता। परंतु स धनिक है, वह जो धनिक होता है, धनवान होता है, जिसके पास वह तराजू रखकर गया था, वह वदति कहता है यत् तस्य तुला तु, कि तुम्हारी तराजू को तो मूषकै भक्षिता, चूहे खा गए हैं। क्या चूहे कभी लोहे की तराजू खा सकते हैं? नो मैम। नो। उसने क्या बोला? झूठ बोला, क्योंकि उसको क्या आ गया था, उस पर लालच आ गया था, उसको देना नहीं चाहता था। तो उसने कहा कि तुम्हारी जो तराजू थी उसको तो चूहे खा गए हैं। तत् स वणिक धनिकस्य पुत्रम स्नानार्थम नदीम प्रति नेति। उसके बाद वह जो वणिक था, व्यापारी था, जो तराजू उसके पास रख के गया था ना, वो व्यापारी धनिकस्य पुत्रम, उस धनवान के पुत्र को स्नानार्थम नदीम प्रति, नहाने के लिए नदी की ओर नेति ले जाता है। तब उसमें बहाने से उसको, जो उसका पुत्र होता है धनवान का, उसके पुत्र को नदी पर नहाने के लिए ले जाता है। तम तत्र नीतवा, उसे वहां ले जाकर, च और सह एकस्य गुहायाम गोपितवान, उसे वहां ले जाकर एक गुहायाम, गुफा में, गोपितवान, उसे छुपा देता है। उसे क्या करता है? गुफा, नदी पर ले जाता है और एक गुफा में उसके पुत्र को छुपा देता है। अथ तस्मिन् प्रत्यावर्ते तेन सह पुत्रम अदृष्ट्वा धनिक पृच्छति मम शिशु कुत्रास्ति। तब उसके प्रत्यावर्ते, वापिस आने पर, जब वह नदी से वापिस आता है, तेन सह पुत्रम, उसके साथ पुत्र को, अदृष्ट्वा, न देखकर, दृष्टवा होता है देखकर, तो ये इसका उल्टा हो गया, अदृष्ट्वा, न देखकर, धनिक पृच्छति, धनिक जो था वह धनवान पूछता है, मम शिशु कुत्रास्ति, मेरा पुत्र कहाँ है। जब वो आता है उसके साथ, व्यापारी के साथ, अपने पुत्र को नहीं देखता, तो वह धनवान उससे पूछता है कि मेरा पुत्र कहाँ है। सह वदति, वह बोलता है, यत् की तव पुत्र शयनेन अपहृत है। वह बोलता है, कौन बोलता है? वह व्यापारी। वह बोलता है कि तव पुत्र है, तुम्हारे पुत्र को तो शयनेन अपहृत है, एक बाज ने अपहरण कर लिया है। तथा उभौ विवद मानव न्यालम प्रति गतौ। तब वह दोनों, उभौ मतलब है दोनों कौन हो गए? वह व्यापारी और धनवान, दोनों विवद मानव, झगड़ा करते हुए, न्यायालय प्रति गतौ, न्यायालय की ओर जाते हैं। अब उनमें झगड़ा हो जाता है आपस में, तो दोनों न्यायालय में जाते हैं। यत्र न्यायाधिकारण है न्यायम कृतवंत है, वहां पर न्याय के जो अधिकारी होते हैं उसका न्याय करते हैं।
ये जो शॉर्ट में कहानी थी, अब इसको हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। अब इससे पहले हम चैप्टर पढ़ने से पहले इसके शब्दार्थ करेंगे। अधिष्ठाने, स्थान पर, विभक्ष्यात, धन के अभाव के कारण, स्ववीर्यतः, अपने पराक्रम से, अपनी मेहनत से, लोह घट्टिता तुला, लोहे से बनी हुई तराजू, निक्षेपः, द्रोहर के रूप में रखकर, भ्रांतवा, पर्यटन करके, जब वो कोई घूमने जाता है या तो वापस आता है तो ऐसे बोलते हैं भ्रांतवा, भ्रमण करके या पर्यटन करके, त्वदीया, तुम्हारी, ईदृशः, ऐसा ही, एनम, इसे, आत्मीयम, अपना, स्नानो कर्णम हस्तम, स्नान की सामग्री से युक्त हाथ वाला। जब हम स्नान करने के लिए जाते हैं तो हम कुछ जैसे नदी में नहाने के लिए जा रहे हैं तो हम जैसे साबुन है, तौलिया है, नहाने की जो सामग्री लेकर जाते हैं उसके लिए आ गया स्नानो उपकरणम हस्तम, स्नान की सामग्री से युक्त हाथ वाला, समर्प्य, दो, विवद मानव, झगड़ा करते हुए, तार स्वरेण, ऊंचे स्वर में, जोर से, कोई चिल्लाकर बोलता है, जोर से बोलता है, उसको बोलते हैं हम तार स्वरेण, अवदन, बोला, अभिहितम, कहा गया, मध्यच, मेरी बातें, आदितः, आरंभ से, शुरू से, निवेद्यत, निवेदन करना या निवेदन किया। मैम दो मतलब सरेंडर कैसे आ रहा है? विहस्य, हंसकर, संबोध्य, समझा बुझाकर। मैम हाँ जी बोलो बेटा। मैम दो मतलब सरेंडर जो लिखा हुआ है, किसमें दो? मैम शब्दार्थ के अंदर लिखा हुआ है। सरेंडर मतलब हम किसी को कोई चीज देते हैं, दो का मतलब ये टू नहीं होगा, नहीं है ना, किसी को कोई चीज देना, सरेंडर करना, ठीक है। अब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आसीत कश्मीचिस अधिष्ठाने, जीर्ण धनो नाम है वणिक पुत्र। आसीत था, कश्मीचिस अधिष्ठाने, किसी स्थान पर, जीर्ण धनो नाम वणिक पुत्र, जीर्ण धन नाम का एक व्यापारी का पुत्र, है ना, कभी जीर्णधन नाम का एक व्यापारी का पुत्र था। सच विभक्ष्यात देशांतरम गंतुम इच्छन, वह कभी, विभक्ष्यात मतलब धन के अभाव के कारण, देशांतरम दूसरे देश, गंतुम इच्छन जाना चाहता था। और उसके बाद धन का अभाव था तो उसने कहा कि इस देश में तो, अपने शहर में तो मैं धन नहीं कमा सकता, तो वो धन कमाने के लिए क्या हुआ, दूसरे देश जाना चाहता था। तो जब जाना चाहता था तो वह क्या करना, वह चिंतित, सोचने लगा, धन कमाने के लिए दूसरे देश में जाने की सोचने लगा। तो क्या सोचा उसने, यत्र देशे अथवा स्थाने भोगा भुक्ता स्ववीर्यतः तस्मिन् विभवहीनो यो वसेत सह पुरुषा धमः। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। यत्र देशे अथवा स्थाने, जिस देश अथवा स्थान पे, स्ववीर्यत, स्ववीर्यत का अर्थ भी हमने क्या पढ़ा था, अपने पराक्रम से, अपने परिश्रम से, मेहनत से, भोग भुक्ता, जो भोगने योग्य जो वस्तु है उसका जो उपयोग करते हैं, है ना, तस्मिन विभवहीनो, वहां पर जो विभवहीनो, निर्धन होकर रहता है, उस स्थान पर जो निर्धन होकर रहता है, स पुरुष धम है, वह पुरुष धम है कहलाता है, मतलब नीच कहलाता है। देखो, जिस देश अथवा स्थान पर अपने पराक्रम से भोगने योग्य वस्तुओं का जो उपभोग करता है, उस स्थान पर जो
निर्धन होकर रहता है वह पुरुष नीच कहलाता है। आगे श्लोक का अर्थ समझ में? यस मैम। यस मैम। यस मैम। तस्या च ग्रहे लोह घटिता पूर्व पुरुषो उपार्जिता तुला आसीत। उसके घर में लोह घटिता, लोहे से बनी हुई, पूर्व पुरुषो उपार्जिता, पूर्व जो पुरुष हो गए मतलब अपने पूर्वजों के द्वारा, है ना, पूर्व पुरुषो उपार्जिता, पूर्वों के द्वारा रखी गई तुला आसीत, एक तराजू थी। ताम च कस्याचित् श्रेष्ठिनो ग्रहे निपेक्ष्य भूत्वा कृत्वा देशांतरम प्रस्थित है। ताम, उसको वह कस्यचित किसी श्रेष्ठिनो ग्रहे, सेठ के घर में, श्रेष्ठिनो मतलब सेठ के, ग्रहे घर में, निपेक्ष्य भूत्वा, द्रोहर के रूप में रखकर, देशांतरम प्रस्थित है, दूसरे देश में चला गया। जो उसके पास जो लोहे की तराजू थी पूर्वजों के द्वारा, उस तराजू को वह किसी सेठ के घर में धरोहर के रूप में रखकर वह दूसरे देश की ओर चला गया। ततः सुचिरम कालम देशांतरम यथेच्छया भ्रंत्वा पुनः स्वपुरम आगत्य तम श्रेष्ठिनम अवदत्। कह रहे ततः सुचिरम कालम, वहां कुछ समय रहने के बाद, जब उसने बहुत सारा पैसा कमा लिया, जब, है ना, तो कुछ समय के बाद देशांतरम, अपने घर, अपने देश, यथेच्छया भ्रंत्वा, वहां वापिस आकर, पुनः स्वपुरम, अपने नगर में, आगत्य आकर, जब कुछ समय तक दूसरे देश में रहकर, अब उसके बाद वह अपने देश में आकर श्रेष्ठिनम अवदत्, सेठ से बोला, भो श्रेष्ठिन, कि अरे सेठ, देताम में सा निपेक्ष तुला, कि मेरी रखी हुई तराजू मुझे दे दो। सो अवदत्, वह बोला, कौन बोला? वह सेठ बोला, भो, अरे, ना अस्ति सा, नास्ति का संधि विच्छेद होगा, न प्लस अस्ति, कि नहीं है, सा वह तो नहीं है, त्वदीया तुला मुक्षई भक्षिता इति, कि तुम्हारी तराजू को तो मुष्कई, चूहे खा गए हैं, भक्षिता मतलब खा गए हैं, इति ऐसा। वह सेठ बोला कि तराजू तो मेरे पास नहीं है, तुम्हारी तराजू को तो चूहे खा गए हैं। कभी चूहे तराजू खा सकते हैं? लोहा खा सकते हैं? नो मैम। नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी नीयत खराब हो गई थी, वो उसको देना नहीं चाहता था। ठीक है ना? जीर्णधन है अवदत्, जीर्णधन बोला, भो श्रेष्ठ ने, अच्छा सेठ, ना अस्ति दोषे, कि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, यदि मुक्षई भक्षिता, यदि उसे चूहे खा गए हैं। तो जो व्यापारी था उसने क्या बोला, जीर्णधन नाम का जो व्यापारी था, कि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है यदि चूहे खा गए हैं तो। ईदृशम एव अयम संसार है, क्योंकि यह संसार ऐसा ही है। ना कंचित अत्र शाश्वतम अस्ति, यहाँ पर कुछ भी शाश्वत नहीं है, मतलब कुछ भी सही नहीं है। परम अहम नद्याम स्नानम गमिष्यामि, परंतु मैं अभी स्नानार्थम, नहाने के लिए, नद्याम, नदी पर जा रहा हूं, कि मैं अभी स्नान करने के लिए मैं नदी पर जा रहा हूं। तत्त्वम आत्मीय एन शिशु धन देव मान मया सह स्नान कर्णम हस्तम प्रेक्ष्य इति। उसने कहा कि अभी नहाने के लिए मैं नदी पर जा रहा हूं। तत् तुम आत्मीय, तुम अपना आत्मीय, आत्मीय मतलब अपना पुत्र, अपना बेटा, तो कि तुम अपना बेटा जो शिशु जो है, जो कह रहे यत तुम आत्म, कि तुम अपना एनम जो शिशु धनदेव नाम, जिसका जो बालक जिसका नाम धनदेव है, उसे मया से, मेरे साथ, स्नान कर्णम हस्तम, स्नान की सामग्री लेकर प्रेष्य भेज दो, कि तुम्हारा जो धनदेव नाम का पुत्र है उसे मेरे साथ स्नान की सामग्री लेकर भेज दो। स्नान की सामग्री क्या हो गई? मतलब है आत्मीय, अपना, आत्मीय मतलब अपना, कि तुम्हारा जो अपना जो बेटा है, जिसका नाम क्या है, धनदेव नाम का जो बेटा है, मया से, मेरे साथ, स्नानो उपकरणम, स्नान की सामग्री उसके हाथ में देकर प्रेक्ष्य भेज दो। साबुन, तौलिया, जो भी कपड़े होते हैं नहाने के जो काम आते हैं, उसे देकर मेरे साथ भेज दो। आया समझ में? यस मैम। सश्रेष्ठी, वह जो सेठ था, उस सेठ ने स्वपुत्रम अवदत्, अपने पुत्र से कहा,
वत्स बेटा, पितृवयो अयम तब, कि यह तुम्हारे चाचा हैं। स्नानार्थम यास्यसि, यह स्नान के लिए जा रहे हैं। तद अनेन साकम गच्छ इति, कि तुम भी इनके साथ जाओ। साकम मतलब साथ, कि तुम भी इनके साथ जाओ। इति ऐसा। इसको बेटा एक बार करके देखना, आज आगे का चैप्टर हम कल करेंगे, ठीक है? Okay, ma'am. और नहीं आए तो पूछ लेना, ओके ठीक है? मैम। ओके मैम। मैम